का आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, आंदोलन का वास्तविक और स्थिति क्या है और आगे का क्या रणनीति है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में शेष जो मांगे थी, खासकर जो छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण मांग रही, टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाएं उन्हें रद्द की जाए। जोहार, नमस्कार, एचएनएन देख रहे हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है। कल का दिन सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, झारखंड के उन तमाम छात्रों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है जो कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। कल भी 3 दफा सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई लेकिन विफल रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कल भी कुछ ऐसा ही संयोग बना था कि प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत होगी छात्र के प्रतिनिधि मंडल का, लेकिन अचानक जब वो गए तो उन्हें होल्ड पर रख दिया और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ले ली। कैबिनेट की बैठक के बाद सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि आखिर हेमंत सोरेन करेंगे तो क्या करेंगे। क्या हेमंत सोरेन छात्रों की उन तमाम मांगों पर मोहर लगाएंगे, चाहे टीडीपीएल के द्वारा ली गई तमाम परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द होंगी, या फिर जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा। क्योंकि कई जानकारों का मानना था कि सीजीएल रद्द नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग 2000 से अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं, कई वर्ष हो गए। अचानक उनको निकाल कर फेंक देना असंभव है, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब इस पर जेल के नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की प्रतिक्रिया आई है। देवेंद्र नाथ कल अस्पताल में थे, उसके बाद वो छात्र आंदोलन में वापस उन्हें ले जाया गया, वहां वो बैठे बातचीत। अभी मैं सदर अस्पताल में हूँ और मेरा डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है। और जो हम लोग आंदोलन का शुरुआत पिछले 2 जुलाई से किए थे और 5 जुलाई से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष को शुरुआत किए। 25 जुलाई से बापू वाटिका मोराबादी रांची से सत्याग्रह का शुरुआत, और फिर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इसको आगे बढ़ाए, और 2 अगस्त से भूख हड़ताल का यह छात्र आंदोलन, जिसको पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश के साथ साथ अन्य देश के लोगों भी समर्थन किया। आज सभी लोग का निगाह है कि आंदोलन का आउटपुट रिजल्ट क्या निकला, आंदोलन का वास्तविक और स्थिति क्या है और आगे का क्या रणनीति है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का प्रथम चरण था वो सफल हो गया। जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, लगभग कुल 14 परीक्षा रद्द हो गई जिसमें धांधली हुई थी। इन तमाम परीक्षाओं पर पेपर लीक हुआ था, पैरवी से सेटिंग हुई थी, धांधली हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, तो कार्रवाई भी हो गई। ये प्रथम चरण का जीत है। इसको लेकर के मैं झारखंड के तमाम समर्थन करने वाले छात्रों को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया बंधुओं को, पुलिस प्रशासन के मित्रों और मेडिकल टीम, और जो भी आंदोलन में विधि व्यवस्था को लेकर के दिन रात छोटे छोटे चीज़ों का प्रबंधन किए, उनको विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। देर रात दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी पहुंचे। उन्होंने इस अनशन को खत्म करके आंदोलन को खत्म करने की बात की। अब आगे की रणनीति जेल के नेता से सुनते हैं। वो भी धन्यवाद जो
आंदोलन स्तर से दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया, मोटिवेट किया। वो अजनबी को भी धन्यवाद जो आंदोलन को, पानी का और छोटे छोटे चीज़ों को दिन रात ऑनलाइन के माध्यम से, ब्लिंकिट के द्वारा, जोमेटो के द्वारा सपोर्ट किया। चूँकि इस आंदोलन का शुरुआत एगो दरी से किए, एक सप्ताह बाद एक तिरपाल का व्यवस्था किए थे। बहुत मुश्किल से, कठिन परिस्थिति से आगे संघर्ष को बढ़ाए और फिर आगे जा कर के सारा व्यवस्था हुआ, मच्छरदानी का व्यवस्था, टेंट का व्यवस्था, बैठने का व्यवस्था, चादर का व्यवस्था। तो ये सभी आम आवाम के सहयोग से यह आंदोलन आगे चल पाया, अंजाम तक पहुंचा। इसके लिए सबको तहे दिल से मेरा धन्यवाद। विशेष रूप से झारखंड सरकार को धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। जो मांग हम लोग उठाए थे, जो बात सच और तर्क और ठोस सबूत के साथ रखे थे, उनको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई किया और छात्र को न्याय दिलाया। साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हम लोग का आगे का जो रणनीति है, चूँकि अपने जीवन में मैं कई एग्ज़ाम को रद्द होते हुए देखा है। आज 14 एग्ज़ाम रद्द हुई और वो सारे एग्ज़ाम जो भी हम लोग डिमांड किए थे, इसमें से 2 एग्ज़ाम तो ज्वाइनिंग किया हुआ था, JSSC CGL और 11वीं से 13वीं JPSC, और वो भी आज रद्द हो गया। और क्या सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 14 एग्ज़ाम रद्द हुआ, आने वाले दिनों पर फिर जो 14 एग्ज़ाम होगी, क्या फिर से पेपर लीक होगा, क्या फिर से धांधली होगी, क्या फिर से पैरवी से नौकरी होगा? ये सबसे बड़ा चुनौती है। इसलिए मेरा अगला चरण का जो संघर्ष होगा कि सरकार के द्वारा मुझे गारंटी दिया जाए कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो, कभी भी पैरवी और धांधली से नौकरी ना हो। ये मुझे गारंटी चाहिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम का। संघर्ष करना ना पड़े, बहुत तकलीफ है। भूखे प्यासे रहना, पुलिस बल का सामना करना, FIR लेना, कमज़ोर शरीर पर डेली जांच के नाम से ब्लड निकालना, सलाइन से ज़िंदा रहना। हम नहीं चाहते हैं कोई दूसरा माँ का बेटा या बेटी को ये कुर्बानी देना पड़े। हम चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो गारंटी दे पेपर लीक ना हो। देखिए, सच में कल की शाम के बाद से जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ा रहा था दोनों पक्षों में, चाहे वो सरकार का पक्ष रहा हो, चाहे वो प्रशासन रहा हो, या फिर वो झारखंड के आंदोलनरत छात्र रहे हो, इन सब पर प्रेशर था कि कल डू और डाई का सिचुएशन था, करो या मरो जैसा, कि आज अगर हेमंत सोरेन कोई फैसला नहीं लेते हैं तो ये आंदोलन और उग्र होगा क्या, और होगा तो कैसे होगा, क्योंकि 20 तारीख को CM आवास घेराव की बात थी। अब CM आवास शायद घेराव ना हो क्योंकि कई मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी CBI जांच पर सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार CBI जांच की मांग क्यों नहीं कर रही है। आगे आपने सुना कि जेल के नेता ने रणनीति बताई कि किस हिसाब से इस आंदोलन को और आगे लेके चलना है। यानी ये कह सकते हैं कि अब आंदोलन उग्र नहीं होगा, लेकिन अभी भी इस आंदोलन से नजर नहीं हटने वाली। बने रहिएगा HNN के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।